हेलो एवरीवन, मैं कपिल जांगिड़ आप सभी का केमिस्ट्री हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सब भी जानते हो, जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो क्लास 12 के सिलेबस में अपनी जो अंक तालिका है उसमें भी अहम रोल अदा करता है। अपन जानते हैं या आपको भी पता होगा, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डेली लाइफ में या घर में आप डेली के सॉल्यूशन बनाते हो। सुबह से लेकर शाम तक सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन अपना चलता रहता है। अब जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की साइड से अपन सॉल्यूशन को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन होता है, उसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं। क्या क्या? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में अगर अपन ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब मेजर चीज़ ये है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है। जनरली अपन देखते हैं, अपन को कुछ भी बनाना है तो अपन वाटर को ज़्यादातर यूज में लेते हैं। जो पानी होता है उसको ज़्यादातर या मैक्सिमम क्वांटिटी में या मैक्सिमम कंडीशन में अपन वाटर को ज़्यादातर यूज में लेते हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है और जो सोल्यूट होता है वो मिनिमम क्वांटिटी होती है। ठीक है। इसका मीन है, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कंटेनर में अपन ने सॉल्वेंट को ऐड किया जो मैक्सिमम क्वांटिटी है और सोल्यूट को ऐड किया जो मिनिमम क्वांटिटी है। दोनों का ईच अदर जो कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन भी कैसा होना चाहिए, एक होमोजीनियस कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो अगर अपन को इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना हो कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। Solvent is maximum quantity and solute is minimum quantity. This type mixture is known as solution. जैसे अपन देखते हैं H2 में मैंने ऐड कर दिया NaCl। ठीक है। तो ये क्या होगा, H2 में जैसे ही अपन ने NaCl ऐड किया तो ये बन गया NaCl प्लस NOH प्लस HCl। कहने का मतलब है एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है। वो क्या है, सॉल्ट और वाटर। जैसे अपन ने किसी भी एसिड और बेस को मिक्स किया तो वो क्या हो गया, एक न्यूट्रलाइजेशन की उसकी रिएक्शन हो गई। तो अपन ने क्या किया, वाटर में जैसे ही नमक को मिलाया तो नमक का क्या बन गया, जलीय विलयन बन गया। वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब अपन चैप्टर पर आते हैं। ये तो अपनी एक बेसिक डेफिनेशन है कि किस टाइप से अपन सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। अगर इसकी अपन डेफिनेशन बोले तो क्या है डेफिनेशन, the homogeneous mixture of solute and solvent in a proper quantity ठीक है।
this type mixture known as solution. Solution is equal to solute plus solvent. ठीक, NaCl प्लस H2, ये क्या बन गया अपना सॉल्यूशन बन गया। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में तो अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिक्सचर है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड अगर अपन देखें तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर उसके बाद में अगर अपन चेक करें तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं उनको अपन नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। अगर नेक्ड आइज से सोल्यूट पार्टिकल्स अपन को सीन होते हैं तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन है ही नहीं। जैसे अपन बात करते हैं कि पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया, नमक क्या होता है NaCl। तो जब NaCl को एक्सट्रैक्ट किया अपन ने, मिलाया, मिलाने के बाद में अपन क्या देखते हैं जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो जो वाटर है, वाटर जिस भी कंटेनर है उस कंटेनर के बॉटम में अपन को जो NaCl है उसके पार्टिकल्स फाउंड नहीं होते। कहने का मतलब है उसका जो NaCl है उसमें पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया, मिल गया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। ठीक है। सेकंड है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। सोल्यूट हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। ये मिनिमम क्वांटिटी में होना चाहिए और ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। थर्ड आता है कि जो सोल्यूट है, सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये किसी भी सॉल्यूशन को अपन फिल्टर प्रोसेस के रिगार्डिंग उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब सुनिए, जैसे अपन ने कोई भी सॉल्यूशन को बनाया और सॉल्यूशन को अपन फिल्टर प्रोसेस मतलब किसी भी छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे अपन ने छलनी से उस सॉल्यूशन को छाना तो छानते ही सोल्यूट पार्टिकल्स अलग हो गए और सॉल्वेंट पार्टिकल अलग हो गए। कहने का मतलब है किसी भी फिल्टर प्रोसेस के द्वारा विलयन में से विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? ये जो फिल्टर प्रोसेस है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिनको अपन फिजिकली हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन ने छलनी से सॉल्यूशन को छाना तो जो छलनी में जैसे ही सॉल्यूशन को डालना तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही क्या होगा, वो छलनी से पार होकर नीचे आ जाएगा। तो ना ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें सॉल्वेंट तो ऊपर हो जाएगा और सोल्यूट नीचे आ जाएगा, या सोल्यूट तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, सॉल्वेंट ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसमें दोनों की जो पार्टिकल्स है वो ईच अदर क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्टर प्रोसेस।
ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें